विद्या विद्यत एव यत्र सततं विद्या विद्यत एव यत्र सततं वेद्यो न योरागिणां यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषयव्यालेष्वभीका बुधाः वेदाशेषविचारसीमविलसत् सिद्धान्तभूमिः समे विद्युत्यद्यतु हृद्यवद्यमखिलं श्रीवैद्यनाथः शिवः श्रीवैद्यनाथः शिवः। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर आयोजित इस व्याख्यान माला में मैं आप सब देशानुरागी संस्कृत और भारतीय संस्कृति के उपासक विद्वज्जनों का स्वागत करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ भी मैं आपको देता हूँ। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम आज स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह स्वतंत्रता हमें कितने संघर्ष और बलिदानों से मिली है, यह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। हम उन समस्त शूरवीरों, स्वतंत्रता सैनिकों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य कोटिशः उन समस्त वीरों को नमन करते हैं जिनके त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्रता के खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं। इस स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत के महनीय विद्वानों तथा संस्कृत साहित्य की महती भूमिका रही है। इसी भूमिका को इस व्याख्यान में रेखांकित करने के लिए मैं स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत साहित्य की भूमिका पर कुछ शब्द कहने का उपक्रम करूँगा। आप सब जानते हैं कि यह अत्यंत विस्तृत विषय है और कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में इस विषय पर को पूर्णतः कह पाना इतना सरल नहीं है, तथापि उसकी एक झलक मैं यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। हम संस्कृत साहित्य में अगर हम वैदिक काल से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे ऋषियों ने पृथ्वी को मातृभूमि मानते हुए उसे अपना सर्वस्व माना है। उन्होंने उसे स्योना, अनृक्षरा, निवेशिनी, शिवा, सुषदा, ऊर्जस्वती, पयस्वती इत्यादि कहकर उसकी उपासना करते हुए उसे मातृपद पर अभिषिक्त किया। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, यह अथर्ववेद का उद्घोष है। राष्ट्र की अभ्युन्नति तथा विश्व के समस्त प्राणियों के सर्वविध कल्याण की कामना भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता रही है। परतंत्रता की वेणियों में जकड़ी भारत माता को देखकर संस्कृत साहित्यकार का क्षुब्ध होना तथा उसकी मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना स्वाभाविक ही था। 15 वर्ष की स्वल्प आयु में जिस समय बच्चे खेला करते हैं और माता के अंचल के नीचे छाया के लिए लालायित रहते हैं, उस वय में संस्कृत के एक परम तेजस्वी विद्वान, परम तेजस्वी विद्यार्थी जिसे कि हम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व भारत माता को समर्पित करने का दृढ़ संकल्प लिया। आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद संस्कृत के विद्यार्थी थे। मध्यमा कक्षा में अध्ययन करते हुए उन्होंने 1921 में असहयोगी संस्कृत छात्र समिति के माध्यम से बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया और गिरफ्तार किए गए। न्यायाधीश के सामने
जब उन्हें प्रस्तुत किया गया और न्यायाधीश ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। यह संस्कृत के एक अति स्वल्प वय के विद्यार्थी की उस समय की कामना है। वह जब संभवतः आज़ाद शब्द प्रचलित भी नहीं था, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने को आज़ाद कहकर घोषित कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका निभाई वह इतिहास में प्रसिद्ध है। यह तथ्य संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में लगी चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा के स्तंभ पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है। अंग्रेज यह भली भांति जानते थे कि अगर भारत में शासन करना है तो संस्कृत भाषा और उसके साहित्य को नष्ट करना होगा। लॉर्ड मैकाले ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम बनाया। संस्कृत की पारंपरिक शिक्षा को अवैध घोषित किया, जिससे पूरे देश में संस्कृत के गुरुकुल बंद होने लगे। संस्कृत पंडित इस मार से तड़प उठे, तिलमिला उठे। संस्कृत पर आघात निश्चय ही भारतीय संस्कृति पर आघात था। इस विषय को लेकर कलकत्ता में संस्कृत विद्वानों की एक सभा हुई, जिसमें लिए गए निर्णय के अनुसार बिल्सन को एक श्लोकबद्ध पत्र भेजा गया। अस्मिन् संस्कृत पाठ सद्म सरसित तस्थापिता ये सुधी हंसा कालवशेन पक्षरहिता दूरम गते ते त्वयि तत्तीरे निवसन्ति संप्रति पुनर्व्याधास्तु तदुच्छित्तये तेभ्यस्त्वं यदि पासि पालक तदा कीर्तिश्चरम चिरम स्थास्यति। यह पद्य जयगोपाल तर्कालंकार के द्वारा लिखा गया था। जयगोपाल तर्कालंकार बिल्सन के अनन्य मित्रों में से थे। कवि ने बिल्सन से संस्कृत की रक्षा की गुहार लगाई तथा उसे पालक जैसे महत्वपूर्ण संबोधन से संबोधित किया, किंतु जयगोपाल तर्कालंकार का पत्र पाकर बिल्सन ने कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया। इसके उत्तर में उसने जो पत्र जयगोपाल तर्कालंकार को लिखा वह केवल एक बहाना ही प्रतीत होता है। बिल्सन ने जो लिखा वह पत्र भी उपलब्ध है। विधाता विश्व निर्माता, यह बिल्सन का लिखा हुआ पत्र है। विधाता विश्व निर्माता हंसस्तत्प्रिय वाहनः अतः प्रियतरत्वेन रक्षिष्यति स एव तान्। अमृतम मधुरम सम्यक संस्कृतम हि ततोधिकम देवभोग्यमिदं यस्मात् देवभाषेति कथ्यते। न जाने विद्यते किं तन् माधुर्यमेवं संस्कृते सर्वदैव मधुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम्। यावद् भारतवर्षं स्यात् यावद् विंध्य हिमालयौ यावद् गंगा च गोदा च तावदेव ही संस्कृतम। बिल्सन को प्रेमचंद तर्कवागीश आदि अनेक पंडितों द्वारा संस्कृत की रक्षा हेतु अनेक पत्र भेजे गए थे, किंतु उन सब का प्रत्युत्तर बिल्सन द्वारा कुछ इसी प्रकार दिया गया। संस्कृत की उपेक्षा और भारतीय जनता की दुर्दशा से संस्कृत विद्वान खिन्न हो गए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको ज्ञात होगा कि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना भी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की। अंग्रेजों का अत्याचार उस समय इस सीमा तक बढ़ गया कि उन्होंने संस्कृत चंद्रिका, सुनृतवादिनी तथा ज्योतिषमती जैसी अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जो आग उगलने वाली पत्रिकाएं थीं, जिससे संस्कृत विद्वान अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहा था, उन पत्रिकाओं को उन्होंने बंद करा दिया, उन्हें प्रतिबंधित कर लिया। उनके जो अंक इस प्रकार के थे उन अंकों को भी जब्त कर लिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले संस्कृत विद्वानों को प्रताड़ित करने के साथ ही उन्हें बंदी बना लिया गया, किंतु कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम का सिद्धांत लेकर संस्कृत विद्वान अंग्रेजों के उत्पीड़न से भयभीत नहीं हुए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम जैसा महनीय राष्ट्रीय गीत लिखा, जो कालांतर में उनके आनंद मठ में सम्मिलित हुआ। अप्पा शास्त्री रासिबड़ेकर ने
क्लाइव को लुटेरा बताते हुए अंग्रेजी शासन का प्रखर विरोध किया। उन्होंने पंजरबद्धा शुकः जैसी कविता लिखी और अन्योक्ति के बहाने परतंत्र भारत की वेदना व्यक्त की। शुक सुवर्णमयस्तव पंजरो न खलु पंजर एष विभाव्यताम मुखमिदम नवनु हेम शलाकिका रदन शाली मृतेरति भीषणम। ऐसी महनीय कविता अप्पा शास्त्री द्वारा लिखी गई और महर्षि अरविंद जैसे हमारे युग के ऋषि कल्प जो मनीषी थे या यूं कहें कि साक्षात ऋषि थे, उन लोगों ने भी संस्कृत के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की। महर्षि अरविंद महान साधक और महान योगी थे। उन्हें अंग्रेजों द्वारा बड़ौदा कारागार में बंद किया गया था। वहीं उन्होंने स्वप्नाविष्ट अवस्था में भारत माता के विकराल स्वरूप का साक्षात्कार किया और उसे भवानी भारती नामक अपने काव्य में अंकित किया। भवानी भारती अब अंग्रेजी अनुवाद के साथ अरविंद आश्रम पांडिचेरी से प्रकाशित है, किंतु उस समय उस पुस्तक की एकमात्र पांडुलिपि को पुलिस ने जब्त कर लिया था। महर्षि अरविंद भारत माता के दर्शन की पूरी घटना का उल्लेख भवानी भारती में करते हैं। जब वो सो रहे थे तभी स्वप्न में उन्होंने भारत माता को देखा। भारत माता के ने अपने हाथ से उनका स्पर्श किया और उनके देखते देखते काली के रूप में परिवर्तित हो गई। महर्षि अरविंद भारत माता के जिस विकराल स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं उसे उन्हीं के शब्दों में मैं यहाँ उपस्थापित करना चाहता हूँ। नरास्थिमालां नृकपालकांचीं ब्रिकोदराक्षीं क्षुधितां दरिद्रां पृष्ठे वृणांकां असुरप्रतोदैः सिंहीं नदन्तीमिव हन्तु कामां क्रूरैः क्षुधार्तैर्नयनैर्ज्वलद्भिः विद्योतयन्तीं भुवनानि विश्वा हुंकाररूपेण कटुस्वरेण विदारयन्तीं हृदयं सुराणाम् आपूर्य विश्वं पशुवद्विरावैर्लेलिह्यमाना च हनूकराले क्रूराञ्चनग्नां तमसीव चक्षुर्हिंस्रस्य जन्तोर्जननीं ददर्श आलोलकेशैः शिखरान्निगृह्य करालदंष्ट्रैश्च विशार्य सिन्धून् श्वासेन दुद्राव नभो विदीर्णं न्यासेन पादस्य च भूश्च कंपे। इस प्रकार की जो विकराल भारत माता हैं उनका दर्शन महर्षि अरविंद ने किया और महर्षि अरविंद जैसा महातपस्वी भी इस विकराल स्वरूप को देखकर स्वप्नावस्था में और भयभीत होकर उद्विग्न हो उठे और वह उन्हें प्रणाम करके पूछते हैं, का भासी नक्तम हृदये कराली कुर्वाणी किम ब्रूहि नमोस्तु भीमे। अरविंद के प्रश्न को सुनकर वह देवी जंगल में किसी के वध के लिए भ्रमण कर रहे सिंह की तरह गर्जना करती हुई बोली। भारत माता कमजोर नहीं थी। भारत माता सिंह गर्जना करती हुई बोली, मातास्मि। उन्होंने परिचय दिया कि मैं भारत माता हूँ। मातास्मि भोः पुत्रक भारतानाम सनातनानां त्रिदश प्रियाणाम शक्तो नयान पुत्र विधिर विपक्षः कालोपिनो नाशयितुम यमोवा। उसने कहा, भारत माता ने, कि मैं आप सनातन भारतीयों की माता हूँ और आप लोग कैसे हैं कि ना तो विपक्ष विधि या काल अथवा यम आप सब में से किसी का विनाश नहीं कर सकता। अरविंद भारतीयों को सनातन बताते हैं। वे भारत माता के पुत्र हैं। उन्हें ना तो विपरीत विधि मार सकता, न काल या यमराज ही उनका कुछ बिगाड़ सकते। उनका वीर्य ब्रह्मचर्य से विशुद्ध है। ज्ञान और तपस्या में वे श्रेष्ठ तथा सहस्र सूर्य के समान भासुर हैं। भारत माता अपनी भारतीय संतति के बल, पराक्रम और पौरुष का उल्लेख करती हुई भारतीयों को देश की रक्षा के लिए जगाती है, प्रेरित करती है तथा उन्हें अग्नि के समान धधक उठने के लिए ललकारती है। उत्तिष्ठ
भो जागृह सर्जयाग्नीन साक्षाद्धि तेजोसी परस्य शौरेः वक्षः स्थितेनैव सनातनेन शत्रून् हुताशेन दहन नटस्व। भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए सुसज्जित करने में भवानी भारती की महती भूमिका रही। इसे स्वतंत्रता संग्राम की गीता के रूप में मान्यता प्राप्त है। गीता में जिस प्रकार अर्जुन को युद्ध के लिए सन्नद्ध किया, उसी प्रकार भवानी भारती ने भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार किया। उनमें ओज भरकर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति के लिए उतारा। व्यास और महर्षि अरविंद दोनों ही ऋषि थे। दोनों को त्रिकालदर्शी आर्ष दृष्टि प्राप्त थी। अरविंद प्रत्येक भारतवासी को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जगाते हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। उनका धर्म भेद हो सकता है किंतु देश भेद नहीं है। सबकी माता भारत माता है, सब इसी भारत के निवासी हैं। वे कहते हैं, भो भो अवंत्या मगधाश्च वंगा अंगा कलिंगा कुरवश्च सिंधु भो दाक्षिणात्याः शृणुतांध्रचौलाः वसंति ये पंचनदेषु धीराः ये के त्रिमूर्तिम भजतैकमीशम ये चैकमूर्तिम यवनामदीयाः माता ह्वये वस्तनयान् हि सर्वान् निद्रां विमुञ्चध्वमये शृणुध्वम्। भवानी भारती संस्कृत साहित्य की अमूल्य कृति है। तत्कालीन भावबोध तथा कर्तव्य की ऊंचाई इस कृति में देखी जा सकती है। वह प्रत्येक भारतीय को स्वतंत्रता के लिए सन्नद्ध करती है। अरविंद अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले भारतीयों की भारत माता के मुख से कठोर निंदा करते हैं। म्लेच्छस्य पूतश्चरणामृतेन गर्भम द्विजोस्मीति करोति कोयम। इन म्लेच्छ अंग्रेजों के चरणों को चूमने वाला अपने को द्विज कह करके ये कौन संबोधित कर रहा है। महर्षि अरविंद का भारत माता के साथ हुआ संवाद किसी भी भारतीय के हृदय को विदीर्ण करने में सक्षम है। भारतवर्ष की दुर्दशा का इतना सटीक चित्रण कोई योगी ही कर सकता है। पंडिता क्षमाराव का नाम हम सब जानते हैं। उन्होंने 1931 में श्रीमद् भागवत की तर्ज पर 18 सर्गों में सत्याग्रह गीता का प्रणयन किया। इसमें अफ्रीका में गांधी जी द्वारा रंग भेद के विरुद्ध किए गए आंदोलन से लेकर गांधी इरविन समझौते तक की घटनाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में अंग्रेजों का विरोध वर्णित होने के कारण कोई भी भारतीय प्रकाशक इसे प्रकाशित करने को तैयार नहीं हुआ। अतः इसका प्रकाशन सन 1932 में पेरिस से हुआ। वहाँ उनके पति के जो मित्र थे, उनके सहयोग से पेरिस से इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। यह महाकाव्य कोटिक ग्रंथ है। इस महाकाव्य के आरंभिक 5 सर्गों में भारतीय जनता के साथ अंग्रेजों और जमींदारों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का खुलासा किया गया है। जनरल डायर की क्रूरता को जिस साहस से क्षमा राव ने उपस्थापित किया है, वह केवल उन्हीं के द्वारा किया जा सकता था। संपूर्ण महाकाव्य स्वातंत्र्य पूर्व भारत का लेखा जोखा और इतिहास प्रस्तुत करता है। साइमन कमीशन, इरविन के संदेश, इरविन के लिए महात्मा गांधी द्वारा भेजे गए उत्तर, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह का संपूर्ण देश में प्रभाव, अंग्रेजों द्वारा निर्दोष लोगों को फांसी दिया जाना, मुंबई में लाठीचार्ज इत्यादि ऐतिहासिक घटनाएं पंडिता क्षमा राव की लेखनी का संस्पर्श पाकर जीवित सी हो उठी हैं। इरविन के लिए गांधी जी द्वारा भेजे गए पत्र का अविकल अनुवाद करने में भी पंडिता क्षमा राव सफल हुई हैं। निरंकुशाः प्रवर्तन्ते यस्मिन् राज्येधिकारिणः शासनम तद्वरम नष्टम प्रजाहित विवर्जितम दुर्बलाननुगण्यन्ते शांति मार्गावलंबिनः परम सत्याग्रहाद विद्धि नास्ति तीव्रतरम बलम। उनका कहना है कि जहाँ पर जिस राज्य में अधिकारी लोग निरंकुश हुआ करते हैं और जो प्रजा का हित करने के लिए सन्नद्ध नहीं होते, ऐसा राज्य तुरंत नष्ट हो जाता है।
और जहाँ पर शांति मार्ग का आश्रय करने वाले लोग दुर्बल माने जाते हैं, वह अनुचित है। वस्तुतः सत्याग्रह से बढ़कर कोई भी तीव्रतर बल और हो ही नहीं सकता। सत्याग्रह गीता क्षमाराव के साहस और स्पष्ट वर्णन से अत्यधिक प्रामाणिक और प्रभावशाली बन गया है। उन्होंने अन्य अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें उत्तर सत्याग्रह गीता स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संस्कृत कवियों ने महारानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि जैसे महान स्वातंत्र्य वीरों का चरित्र वर्णन करके देशवासियों में नई ऊर्जा भरी और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उत्तेजित किया। देश के कण कण को अंग्रेजों के अत्याचार से रौंदा जाता देखकर संस्कृत का कवि कराह उठता है। वह भारत माता का करुणा कलित चित्र खींचता है और उसकी रक्षा का आह्वान करता है। भगत सिंह के वचनों को प्रस्तुत करने में संस्कृत के कवि सफल होते हैं। वह कहता है, मृत्युरेव बधूर में स्यात् हुतात्मानश्च यात्रिणः आचार्यो घातुको भूयात् विवाह स्यान्म में दृशः। मेरा विवाह कैसा हो, यह भगत सिंह कहते हैं कि बधू मेरी कौन होगी जिसका मैं आलिंगन करूंगा, तो मृत्युरेव बधूर में स्यात्, मृत्यु ही मेरी वधू होगी। और बाराती कौन होंगे, तो हुतात्मानश्च यात्रिणः, जो अपनी आत्माहुति देने के लिए देश के लिए जाएंगे वही मेरे बाराती होंगे। और वहाँ आचार्य जो विवाह कार्य संपन्न कराएगा वो कौन होगा, तो आचार्यो घातुको भूयात्, जो उनका वध करने वाला है, जो उन्हें फांसी की सजा देने वाला है, वही वहाँ आचार्य के रूप में उपस्थित होगा। इस तरह की बातें जब संस्कृत कविता में आई तो निस्संदेह भारतीय जनता वह भारत में मर मिटने के लिए तैयार हो उठी। उन्हें अपने आत्मगौरव का, अपने स्वाभिमान का, अपने देश के गौरव का प्रचंड बोध हुआ और भारतीय जनता देश में आत्म बलिदान देने के लिए तैयार हुई। हम एक नाम और भी लेना चाहेंगे, रामनाथ प्रणयी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी, संस्कृत और भोजपुरी में उन्होंने अच्छा लेखन किया है। कतिपय भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने हैं और भोजपुरी फिल्मों के गीत भी उन्होंने लिखे हैं, पर संस्कृत में भी उन्होंने जो गीत लिखे वो अद्वितीय गीत हैं। रामनाथ प्रणयी ने अपने गीतों से युवाओं को मातृभूमि पर मर मिटने के लिए ललकारा, मृत्यु के भय से भीतर घुसे रहने वालों को कड़ी फटकार लगाई और रण में कूद पड़ने के लिए जगाया। उनके गीत अत्यधिक ओजस्वी हैं। व्यर्थम मुंच न लोचन नीरम, व्यर्थ में आंसू मत बहाओ। व्यर्थम मुंच न लोचन नीरम, जगति भवत्वेवं बहुहेला, नैषा युवजन बिलपन वेला, संग्रामे सैनिक विजयश्रीर अंचति नूनम त्वादृश वीरम, व्यर्थम मुंच न लोचन नीरम, कि तुम जो है बेकार में आंसू मत बहाओ। संसार में तो ऐसी हेला मतलब खिलवाड़ होते ही रहते हैं, यह युवाओं के विलाप करने का समय नहीं है। हे सैनिक, संग्राम में विजयश्री तुझ जैसे वीर का ही वर्ण किया करती है, इसलिए तुम आंसू बिना बहाए और जाकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ो, स्वतंत्रता संग्राम की दहकती आग में कूद पड़ो। संस्कृत कविता के यह जो रामनाथ प्रणयी की कविता का जो स्वरूप है वह वास्तव में संस्कृत कविता के नवावतार का भी काल कहा जा सकता है। इस दौरान, इस परिवेश में जो संस्कृत कविता लिखी गई वह एक नए भावबोध और नए परिवेश में हमारे सामने आती है। संस्कृत का कवि इस काल में नया भावबोध तो पाता ही है, संस्कृत कविता के लिए नई संभावनाएं भी वह तलाशता है, उसे नए छंद और नया परिवेश प्रदान करता है। वह युवकों को रणभेरी के रव के रूप में देखता है।
जिसे सुनकर वीरों के अंग युद्ध में जाने को फड़कने लगते हैं और संग्राम में जाकर वह मार काट मचा देता है। अहमश्मि रणभेरीरवः प्रतिपक्षी हृदय विदारकः मदमत्त कुंजर मारकः पवि परुष हृदय स्पंदनो वननंदनः कंठीरवः। इस प्रकार के ओजस्वी गीतों की रचना रामनाथ प्रणयी करते हैं। उनकी राष्ट्रवाणी जो है वह प्रकाशित है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जिसे कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। रामनाथ प्रणयी के गीत संस्कृत साहित्य की थाती हैं। उनकी राष्ट्रवाणी इन गीतों के कारण सचमुच राष्ट्रवाणी बन गई है। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य इन गीतों को पाकर धन्य हो गया है। परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को भूलकर परंपरा इन गीतों को गले से लगाकर अपना कंठहार बना लेती है। जानकी वल्लभ शास्त्री के गीत भी परंपरा के पारावार के रत्न बन गए हैं। इसी प्रकार के एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो हरिदत्त पालीवाल निर्भय के नाम से प्रसिद्ध थे। ये संस्कृत के स्वयं महान कवि थे और स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। कायमगंज, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश निवासी हरिदत्त पालीवाल जी सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती हुए और सशस्त्र क्रांति में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने अनेक सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया और जेल गए। उन्होंने अपनी रचनाओं में अंग्रेजों की गीध से तुलना की है। जैसे गीध मुर्दों का मांस खाकर अपना पेट भरता है, उसी प्रकार से अंग्रेज भारतीय जनता के मांस को चूस कर खाकर अपना पेट भर रहे हैं। और क्रांति के लिए उन्होंने युवाओं को तैयार किया। उन्हें अटल क्रांति के गीत गाकर शत्रुओं का हृदय विदीर्ण करने के लिए ललकारा, बुलाया, उनका आह्वान किया। अटल क्रांतेर गायत गीतम प्रलय तांडवम मंडयत शांतम गगनम विक्षोभ्यत द्विषताम हृदयम कंपयत स्वतंत्रता सम्मदमत्ता बलिवेदी वर्तमा ध्वन्यारे कथम न बिभियात वोरिजनः शिरसा धृत मृति शीर्षण्यारे बंदिनो भंक्त कारागारम। इस प्रकार की कविताएं उन्होंने लिखी। निर्भय जी अनेक बार जेल गए, जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया। शारीरिक यातनाओं के कारण वे रुग्ण भी हो गए, तथापि उन्होंने अपनी सर्जना को अबाध गति से चलाया। संस्कृत की अनेक रचनाओं को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिए जाने के कारण संस्कृत विद्वानों ने श्लेष का आश्रय लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध लिखते रहे। ऐसे कवियों में मानवल्ली गंगाधर शास्त्री तथा नरोत्तम शास्त्री गांगेय का नाम लिया जा सकता है। आप जानते हैं कि गंगाधर शास्त्री का जो समय था, उनका देहावसान जो है वो 1913 में हुआ था और उसके पहले का जो काल है वह महनीय क्रांति का काल है। तो भारतीय जनता उस समय अंग्रेजों के अत्याचार से कराह रही थी। देश में अनेकत्र स्वतंत्रता आंदोलन अंगड़ाई ले रहा था। देश में भूखमरी फैली हुई थी तथा सभी राजा अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर चुके थे। अंग्रेजों के भय से चाहकर भी भारतीय जनता उनके विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकती थी। शास्त्री जी तत्कालीन काशिक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में दर्शन तथा साहित्य के प्राध्यापक थे, इसलिए उनका खुलकर अंग्रेजों के विरोध में आना संभव नहीं था। यद्यपि शास्त्री जी अत्यंत निर्भीक थे, तथापि उस समय अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बोलकर वे बहुत कुछ कर सकने में समर्थ नहीं हो पाते। भारत की समग्र सत्ता गोरों के हाथ की कठपुतली बनी हुई थी। अपने बेबाक स्वभाव के कारण एक बार काशी नरेश की सभा में गंगाधर शास्त्री ने लॉर्ड कर्जन को यह साफ कह दिया था कि वे काशिक राजकीय महाविद्यालय के प्राध्यापक हैं। इसका अर्थ यह कथमपि न लिया जाए कि वे अंग्रेजी सत्ता के नौकर हैं। यह महाविद्यालय काशी नरेश के द्वारा स्थापित है, अंग्रेज सरकार के द्वारा उसकी स्थापना नहीं की गई। उस समय लॉर्ड कर्जन शास्त्री जी के उत्तर से हतप्रभ हो गया था। उनकी एक कृति है अली विलासी संलाप, जो उनके युग की विसंगतियों
को उजागर करता है। अंग्रेजों के भारत विरोधी व्यवहार, तत्कालीन भारतीय राजाओं का अंग्रेजी हुकूमत के प्रति आत्मसमर्पण तथा भारतीय जनता के प्रति अंग्रेजों के दुर्व्यवहार का संकेत शास्त्री जी ने अपने इस काव्य में दिया है। अली विलासी संलाप वेदांत शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिष्ठापक काव्य है, अतः शास्त्री जी ने वेदांत शास्त्र की व्यावहारिक, प्रातिभाषिक तथा पारमार्थिक सत्ताओं के माध्यम से अपने युग सत्य को प्रस्तुत किया है। इस काव्य में अभिधेयार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ के रूप में वेदांत की ही तीनों सत्ताएं प्रतिफलित होती हैं। काव्य नायक अली व्यवहारिक रूप से एक सामान्य भ्रमर है, किंतु वह अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग विषयों का प्रतिभास देता है। पारमार्थिक रूप से वह परम वीतरागी यति है। प्रथम शतक में विलासी के आरोपों से प्रताड़ित अली उसका खंडन करता हुआ जो कुछ कहता है वह अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता के साथ किए जा रहे शोषण का प्रतिभास देता है। अये विलासिन नहीं विद्यते में रसालसाले भिनिवेशलेशः, यह अली उत्तर दे रहा है विलासी को। असक्त चेता जन काननोद्यत सर्वागमोत्थम रसमाद्रिय हम। यहाँ ये जो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण है पद्य का, इसमें अंग्रेजों की कूटनीति, अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय जनता का शोषण किया जाता था वह पूर्णतः अंकित हुआ है। असक्त चेता हूं मैं, अंग्रेज कहता है मैं असक्त चेता हूं। असक्त चेता का मतलब मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई मोह नहीं है। मैं क्या हूं? जन काननोद्यत, जनानाम काननेषु उद्यन्तः वृद्धिम गच्छन्तः ये सर्वे अगमाः वृक्षाः तैहि उत्थितम रसम आद्रिये। तो माने लोगों के, किसानों के खेतों में उग रही जो फसल है, मैं उसी के लिए, उसी की जानकारी के लिए, उसे ही उनसे छीन लेने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ, तमाम इधर उधर घूमता रहता हूँ। अली विलास संलाप का जो अली है वो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता के साथ किए जा रहे क्रूर कर्मों का उल्लेख करता है। अली विलास संलाप की रचना में आप जब देखेंगे तो अनेकत्र भारतीय राजाओं, भारतीय जनता इत्यादि के साथ अंग्रेजों के व्यवहार के स्रोत हमें मिल जाते हैं, उनका प्रतीक हमें मिल जाता है। तो एक जगह अंग्रेज शासक भारतीय राजाओं को वशीभूत करने के लिए उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देता है, उन्हें सुरा और सुंदरियों का प्रलोभन देकर अपने अधिकार में करता है। इससे राजा अपने अभिमान को छोड़कर उन अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार कर लेता है। राजा को अपनी प्रजा की जरा भी चिंता नहीं होती। इस पद्य में देखें, यद्यस्मदर्पित वधू जन भुक्त मुक्त माध्वी कलेशमपि पाश्यति दास्यमेषः नूनम प्रयास्यति निरस्य बुधाभिमानम तद्दीयताम अतिथये मधुपान पात्रम। वो कहते हैं कि अगर हमारे बधुओं के, वारांगनाओं के हाथों से दिए गए मद्य के प्याले को यह एक बार भी पी लेगा तो निस्संदेह यह राजा हमारा दास बन जाएगा, इसलिए इसे पहले भरपेट मद्यपान कराओ। ऐसा मद्यपान करा करके, और मद्यपान वारांगनाओं के हाथ से है, इस प्रकार के प्रतीक वो कहीं ना कहीं देते चलते हैं। इसी प्रकार एक जगह और, यद्ये सवन्य सुमनो मकरंद बिंदु संदोह तुंदिलतया मधुनाभिनंदेत उद्यान भूद्यदनवद्य सुगंधि पुष्पैः आमोद्यतामयमनेन पथा विनोद्या। इस प्रकार की चीज़ें वहाँ कहता है, और राजा को वो अपना वास्तविक स्वरूप भी बताते हैं, लालच देते हैं कि देखो मदीय निरंध्र विचिंतनेन कीटोपि मद्रूपमविंदतेति। यह वेदांत के कीट भृंगन न्याय का आश्रय लेकर के लिखा गया है, लेकिन यहाँ तत्कालीन जो भारत की दशा है वो भी
प्रतिबिंबित हुई है। वह अली जो है अंग्रेज के रूप में कहता है कि मदीय निरंध्र विचिंतनेन, जो व्यक्ति मेरा निरंध्र माने सतत विचिंतन करता है, अर्थात मेरा अनुगामी बन जाता है, मेरा अनुगमन करता है, वह चाहे जितना तुच्छ प्राणी हो, वो मद्रूपम अविंदत, वो मेरा रूप प्राप्त कर लेता है। अर्थात पूरे भारत में, पूरे देश में उसकी धाक जम जाती है और ब्रह्मात्मता, और मैं उसको ब्रह्म जैसा वंदनीय बना देता हूँ। यह मैं कह नहीं रहा, ये प्रशस्ति मेरी लोक प्रसिद्ध है। तो वह लालच देता है कि अगर तुम मेरे अधीन हो जाओगे तो निस्संदेह तुम्हारा जो है महत्व तो बढ़ जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे पद्य वहाँ हमें मिलते हैं जहाँ पर तत्कालीन भारत देश की स्थिति, तत्कालीन राजाओं की लोलुपता और भारतीय जनता का शोषण जो है हमें प्रतीत होता है, मिलता है। उसका वर्णन हमें स्पष्ट रूप से वहाँ देखने को मिलता है। किंतु गंगाधर शास्त्री ने प्रतिबंधित अपने ग्रंथ को प्रतिबंधित कोई न कर दे, इस भय से उन्होंने इसे श्लेष के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने इसे व्यक्त किया है। यह तत्कालीन जो संस्कृत के कवि थे उनका एक अपना मार्ग था लिखने का, सो उन्होंने इसको अपनाया। हम आगे देखते हैं कि जो हमारे उत्तम कृतिकार हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान की, उनमें मथुरा प्रसाद दीक्षित का नाम भी स्मरणीय है। मथुरा प्रसाद दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के भगवंत नगर नामक गांव में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी 1935 विक्रम संवत को उनका जन्म हुआ था। उनकी पूरी प्रारंभिक शिक्षा तो उनके घर पर ही हुई, क्योंकि उनके जो पितामह थे वो अनेक शास्त्रों के साथ साथ आयुर्वेद के भी महान पंडित थे। किंतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो काशी चले गए और उन्होंने काशी में काशिक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, जो उस समय का बहुत ही महनीय शिक्षण संस्थान था, उसमें उन्होंने उच्चतर अध्ययन अपना समाप्त किया और अध्ययन की समाप्ति के बाद वह लाहौर के एचिसन महाविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। उन्हें वहाँ से आमंत्रण प्राप्त हुआ और वो एचिसन महाविद्यालय में अध्यापक के रूप में काम करने लगे। पंडित जी मथुरा प्रसाद दीक्षित जी जो थे वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी वह नौकरी कुछ ही दिनों में उन्होंने वहाँ से छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वो खुद लिखते हैं कि मैं अध्ययन करता हुआ सन 1905 से अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार से उत्तप्त रहता था। उदग्र दल में मेरी अभिरुचि रहती और मैं क्या करता था, तिलक जी का केसरी अखबार पढ़ता था। सन 1921 के असहयोग आंदोलन में लाहौर एचिसन कॉलेज में से राजकुमारों का 11 वर्ष का अध्यापन कार्य मैंने छोड़कर और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अपने अन्योक्ति तरंगिणी नामक ग्रंथ की भूमिका में मथुरा प्रसाद दीक्षित इस बात को स्पष्ट करते हैं। कुछ समय तक असहयोग आंदोलन में भाग लेने के बाद मथुरा प्रसाद दीक्षित जो है वो सोलन गए। वहाँ सोलन हिमाचल प्रदेश में एक नगर है और वहाँ के जो राजा थे उन राजा ने उन्हें राजगुरु के पद पर अभिषिक्त किया। उस राजा का नाम दुर्गा सिंह था और जो मथुरा प्रसाद दीक्षित थे वह राजा को वेद शास्त्र आदि की शिक्षा देने लगे। वहीं उन्होंने अपने नाटकों का प्रणयन प्रारंभ किया, जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन को लेकर के उन्होंने वीर प्रतापम नाटक की रचना की और लाहौर ओरिएंटल कॉलेज के जो महनीय आचार्य थे लक्ष्मण स्वरूप जी, उनके निर्देशन में इस नाटक का अभिनय जब किया गया, 2 दिन तक किया गया, तो पहले दिन लगभग 2000
जनता उसको देखने के लिए आई, लेकिन दूसरे दिन लगभग 7,000 लोग उस नाटक को देखने के लिए एकत्रित हो गए। यह बात लक्ष्मण स्वरूप स्वयं लिखते हैं। पंडित जी ने, मथुरा प्रसाद दीक्षित जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, किंतु भारत विजयम जो उनका नाटक है, वह भारत विजयम नाटक स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। वास्तव में जो मथुरा प्रसाद दीक्षित के नाटक थे, उनका मंचन जो लोक पर्व होते थे, दुर्गा उत्सव जैसे, उनके समय किया जाता था, और इससे क्या होता था कि जन जन तक पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित की कीर्ति भी पहुंचती थी, और उनका जो नाट्य विषय था वह भी प्रचार और प्रसार को प्राप्त करता था। तो इस तरह उन्होंने गांधी विजयम नाटक और भक्त सुदर्शन नाटक, वीर प्रताप नाटक, वीर पृथ्वीराज विजय नाटक इत्यादि अनेक प्रकार से अनेक नाटकों की रचना उन्होंने की थी। जो भारत विजयम नाटक है, उस भारत विजय की रचना कवि ने 1931 में की थी। उसमें उन्होंने भारत को स्वतंत्र दिखाया। इस नाटक के अंतिम दृश्य में गांधी जी की सविनय अवज्ञा से पराजित अंग्रेज शासन की सत्ता गांधी जी को सौंपकर भारत छोड़कर चले जाते हैं। इस नाट्य के इस दृश्य को देखकर सोलन नरेश ने अंग्रेजों के भय से इसकी एकमात्र पांडुलिपि जो है वो जब्त कर ली थी, और सोलन नरेश के वैयक्तिक सचिव देवीराम मेहता ने जो है इसे अपने पास सुरक्षित रखा था। देवीराम मेहता इस ग्रंथ की भूमिका में स्वयं लिखते हैं कि महामहोपाध्याय श्रीयुत पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित ने यह नाटक सोलन में 1937 में लिखा था। इस नाटक में अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा, कांग्रेस का स्वातंत्र युद्ध और अंत में महात्मा गांधी के हाथों में शासन सूत्र देकर अंग्रेजों के चले जाने का दृश्य दिखाया गया है। अंग्रेजों की कूटनीतिज्ञता और भारत में सांप्रदायिक अनैक्य से शासन करने की नीति को देखते हुए उस समय मैंने पंडित जी की कल्पना को कोरी कल्पना समझी और मूल पुस्तक को जब्त कर लिया। यह बात स्वयं देवीराम मेहता उस नाटक की भूमिका में लिखते हैं। नाटक का जो प्रारंभ है और जो समापन है तथा जो पूरी घटना है, वो स्वतंत्रता संग्राम के लगभग 200 वर्षों की लड़ाई का पूरा लेखा जोखा वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। किस तरह से उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक अंग्रेजों का जो अत्याचार था वो किस प्रकार बढ़ रहा था और वो किस किस तरह की कूटनीति कर रहे थे, वह सब कुछ पंडित जी ने अपने इस भारत विजय नाटक में बड़ी ही निपुणता के साथ उपस्थापित किया है। नाटक का आरंभ जो होता है मूल, वो सूत्रधार के प्रवेश के अनंतर भारत माता के प्रवेश से होता है। भारत माता जो है वो विलाप करती हुई अपने अतीत का स्मरण करती है। मानधाता भरता पुरुर यदुपति रंति क्व भीमार्जुनौ भीष्म द्रोण भगीरथ प्रभृतयो हा हा क्व कर्ण नृपः एते मे तनयाः सुखम दिविशदः पश्यन्तु मां दुःखिनीं केयम दीन दशा दया विरहितैर दुष्टैः परिप्राप्यते। ये इस प्रकार का विलाप भारत माता करती है। उसी समय एक अंग्रेज आता है और वो भारत माता को जो है आश्वस्त करता है कि मैं तुम्हें सारे कष्टों से मुक्त करूँगा और तुम्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं दूंगा। तो भारत माता उसके आश्वासन पर आ जाती हैं। यद्यपि उनकी सखी जो नेपाल सखी है वह इसका विरोध करती है और कहती है कि इस दुष्ट का विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, किंतु भारत माता जो है वह यह कहती हुई उस पर विश्वास कर लेती है कि नहीं आकृतिरस्य गुणान कथयति सुसाधुरयम। इसकी आकृति इसके गुणों को बता रही है, इसका चेहरा बता रहा है कि ये दुष्ट नहीं है, ये सज्जन है। और कहती है कि नहीं सर्वे विधर्मिणो असदाचारा भवन्ति। समस्त जो विधर्मी है वो अनैतिक नहीं हुआ करते, सदाचारहीन नहीं हुआ करते। इस प्रकार से कहती हुई जो भारत माता है वो अंग्रेज को जो है अंग्रेज पर विश्वास कर लेती है। और इसके बाद 17वीं शताब्दी का मुगल दरबार प्रस्तुत किया गया, जहाँ पर एक
रुग्ण जो बादशाह की पुत्री है उसकी चिकित्सा करके अंग्रेज उससे जो है कर रहित वस्त्र व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। और यह भी अनुमति राजा के द्वारा प्राप्त हो जाती है कि अब अंग्रेजों के अतिरिक्त इस देश में वस्त्रों का व्यापार कोई और नहीं कर सकता। तो हमारे देश के जो तंतुआए हैं, जो जुलाहे हैं, जो कपड़े से अपनी आजीविका पालन कर रहे थे और बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही सुंदर जो वस्त्रों का निर्माण किया करते थे, वो वस्त्र के इस व्यवसाय से वंचित रह जाते हैं। अंग्रेज उनका अंगूठा कटवा लेते हैं और वह कृषि कर्म में लग जाते हैं। इसके बाद एक लंबी कथा, ये 7 नाटक है। इस 7 अंकों में यह पूरा नाट्य का वर्णन होता है और फिर जो है अंत में अंग्रेज परास्त होकर के महात्मा गांधी को भारत के शासन की सत्ता सौंप करके चले जाते हैं। अर्थात जो हमें स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुई उसको 1937 10 साल पहले मथुरा प्रसाद दीक्षित ने उपस्थापित कर दिया। और उस उपस्थापना के अनंतर आप देखेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम की घटना घटी वो बिल्कुल उनकी कल्पना के अनुरूप घटी थी। पंडित गोपीनाथ कविराज जब वहाँ गए सोलन तो वो मथुरा प्रसाद दीक्षित से मिले और उनसे पूछे कि आखिर तुमने ये कल्पना कर कैसे ली। तो उन्होंने बताया कि मैं जान रहा था कि जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन है वो इतना सरल नहीं है और वो इतना शक्तिशाली आंदोलन है कि यह अंग्रेजी सत्ता को भारत से हिला देगा। इसके बाद इस नाटक के प्रकाशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उस ग्रंथ के भाग में पूरा लिखा हुआ है, भूमिका भाग में, तो यह नाटक वहाँ पर प्रकाशित हुआ और 1947 में, मतलब लिखे जाने के 10 वर्ष बाद यह ग्रंथ जो है प्रकाशित हुआ। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है किंतु मेरी अपनी एक सीमा है समय की, इसलिए उस पर मैं बहुत नहीं कहूँगा। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में आप सबसे विनय कर लिया था, निवेदन कर दिया था कि यह विषय बहुत बड़ा है, इसे कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में नहीं समेटा जा सकता, वह बात मुझे अब लग रही है कि मुझे समय जो है बहुत आगे बोलने की अनुमति नहीं दे रहा। तो ये 2-4 कवियों का जो मैंने उल्लेख किया ये तो एक नमूना मात्र है, ये एक झलक मात्र है। आप देखेंगे कि ऐसे सैकड़ों संस्कृत कवि हैं, ऐसे सैकड़ों संस्कृत रचनाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महती भूमिका निभाई है। अनेक इतिहासकारों ने इस पर काम भी किया है और अनेक इतिहासकारों ने इस समग्र भूमिका को रेखांकित किया है। मैं उन सब संस्कृत के साहित्यकारों को नमन करता हूँ और आज का यह जो गौरवशाली दिन है, यह जो महोत्सव, स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, ये वास्तव में हम लोगों के सौभाग्य का दिन है कि हम लोग इस समय पर इस आयोजन को देख रहे हैं और स्वतंत्र भारत में हम निवास कर रहे हैं। हमारे लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, हमारी रचना को प्रतिबंधित करने वाला कोई नहीं है, हमारी गतिविधियों पर कोई नज़र रखने वाला उस तरह से नहीं है जैसा कि जो स्वतंत्रता के पूर्व के भारत की स्थितियां थीं। तो इस तरह कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर इस झलक से आगे हमारे छात्रों को, हमारे श्रोताओं को थोड़ा इससे प्रेरणा मिलेगी कि वह स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत की भूमिका को लेकर के कुछ आगे और कार्य करें। मैं पुनः एक बार राजस्थान संस्कृत अकादमी के प्रशासक जी तथा निदेशक जी और अन्य समस्त जो इससे जुड़े हुए इस व्याख्यान माला के लोग हैं उन सब को नमन करता हुआ, अभिवादन करता हुआ धन्यवाद देता हूँ। आप जो श्रोतागण हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस व्याख्यान को सुना, उन सबको धन्यवाद देता हूँ तथा भारत माता को पुनः पुनः प्रणाम करता हुआ भारत माता के समग्र ऐश्वर्य को स्मरण करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।